हेलो फ्रेंड्स। तो कोलकाता का टूर अभी जारी है और अब हमारा सफर पहुंच चुका है एक ऐसी जगह पर जो हमारे भारत के एक महान क्रांतिकारी की विरासत का एक जीता जागता प्रतीक है। इस जगह के हर कोने में एक किस्सा है। तो आइए चलते हैं इस अनफॉरगेटेबल सफर पे मेरे साथ। लेट्स अनफोल्ड द मिस्ट्री। So guys, this would probably be my last destination for today's visits. और ये है सुभाष चंद्र बोस भवन. He used to reside in this particular residence, you know. I actually admire him a lot as a personality, as a political figure. मुझे उनके ideas, उनके beliefs बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मुझे उनके values बहुत पसंद थे. इसलिए I'm just looking forward to go ahead and see, समझने की कोशिश करूँगा वो कैसे रहते थे, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस जगह पे जाने के लिए। सो लेट्स जस्ट गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। Guys, नेताजी was born on 23rd January 1897 और उनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। गाइज ये अपने पेरेंट्स यानी कि जानकी नाथ बोस और प्रभावती देवी की 9वीं संतान थे। अपने यंगहुड में ही नेताजी में एक लेजेंड के ट्रेट्स दिखने लगे थे जो वो आगे चल के बनने वाले थे। गाइज नेताजी के पिता श्री जानकी नाथ बोस उस वक्त के जाने माने वकील थे और वो बहुत ही रिस्पेक्टेड शख्सियत भी थे। अपने पिता के कार्यों को देखते हुए एक युवा सुभाष में न्याय की गहरी भावना और अपने वतन के लिए एक जुनून पैदा होने लगा और धीरे धीरे उन्हें अपनी लाइफ का पर्पस समझ आने लगा। गाइस बोस फैमिली एक बहुत बड़ी और एक खुशहाल फैमिली थी और इसी माहौल में पैदा और पलने बढ़ने वाले नेताजी ने ये समझा कि यूनिटी यानी एकता की क्या इम्पोर्टेंस होती है, जिसने आगे चलकर उनके पॉलिटिकल करियर को एक नई दिशा दी। नेताजी शुरू से ही बहुत ही मेधावी छात्र रहे। नेताजी की अर्ली स्कूलिंग प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई। उसके बाद नेताजी ने अपनी स्कूलिंग रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल से कंटिन्यू की। देन ही वेंट टू कैलकाटा प्रेसिडेंसी कॉलेज। गाइस ये वही जगह थी जिसने नेताजी के अंदर के देशभक्त को जागने पर मजबूर कर दिया। एक ब्रिटिश प्रोफेसर द्वारा भारतीय छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने की घटना ने उनके सीने में आग लगा दी और अंग्रेजों के खिलाफ उनके विद्रोह की चिंगारी को हवा मिल गई। वो छात्र विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से शामिल होने लगे, जिससे उनके साहस और लीडरशिप स्किल्स निखर के आने लगी, जो आगे चल के उनकी पहचान का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बनने वाले थे। अपने कॉलेज में इतने केओस और अनफेवरेबल कंडीशंस होने के बावजूद नेताजी बहुत अच्छे ग्रेड से पास हुए। So guys, ये है नेताजी की कार। इट्स अ विंटेज कार एंड इट्स सो डैम ब्यूटीफुल। उन्होंने दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया और फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लग गए। एंड गाइस ही वेंट ऑन टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जाम्स एज वेल। पर वो अपने देश से, अपने भारत से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उनको ब्रिटिश सरकार के लिए काम करना गवारा ना हुआ और उन्होंने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी और एक हाई पेइंग जॉब अपने देश के आगे त्याग दी और एक स्वतंत्रता सेनानी होने का रास्ता चुना, जहाँ चैलेंजेस के सिवा और कुछ नहीं था कि तो सिर्फ एक उम्मीद कि एक न एक दिन भारत आजाद होगा। नेताजी ने चित्तरंजन दास, जो कि उस वक्त के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स में से एक थे, से हाथ मिलाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ही वाज सो डिटरमिन्ड एंड डेडिकेटेड कि वो जल्द ही सबकी नजरों में आने लगे। पर भारत की आजादी के लिए उनका अप्रोच अपने पियर्स के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट था। वो पूर्ण स्वराज में बिलीव करते थे एंड ही डिडंट वांट एनी फॉरेन पावर टू रूल द कंट्री। उनके अटल रुख और पावरफुल स्पीचेस ने जनता के दिलों में एक खास जगह बनाई और क्योंकि जनता उन्हें एक लीडर के रूप में देखने लगी, उन्हें नेताजी की उपाधि मिली। लेटर ही वेंट ऑन टू बिकम द मेयर ऑफ कैलकाटा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी नेताजी ने बहुत ही साहसिक कदम उठाए। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में उनका समर्थन मांगते हुए जर्मनी और जापान की यात्राएं की। उनके इन्हीं प्रयासों की वजह से आजाद हिंद फौज का फॉर्मेशन हुआ, जो भारतीय प्रवासियों और युद्ध बंदियों की एक सेना थी, जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। गाइस 18 अगस्त 1945 को एक खबर आग की तरह फैल गई, जिससे सुन के पूरा देश हिल गया। ये खबर थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच अब नहीं रहे। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कहा गया है कि जापान जाते वक्त एक विमान दुर्घटना में नेताजी वीरगति को प्राप्त हो गए। ऑल्दो इट हैजंट बीन डिस्कवर्ड येट कि नेताजी की मृत्यु का असली कारण क्या था, एंड इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। नेताजी की बॉडी का कभी ना मिलना, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, इन सब चीजों ने इस रहस्य को और हवा दी। गाइज ये नेताजी का लिखा आखिरी खत है जो आपको कहीं और देखने को
को नहीं मिलेगा। गाइस, नेताजी हमारे बीच नहीं रहे, फिर भी उनके विचार आज भी हमारे बीच जिंदा है और आने वाली जनरेशंस को भी इंस्पायर करते रहेंगे। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, बल्कि ये देशभक्तों के लिए एक तीर्थ स्थान जैसा है, जहाँ पर नेताजी के साथ साथ और भी बहुत से क्रांतिकारियों की विचारधारा, उनकी देशभक्ति, उनका फ्रीडम के लिए स्ट्रगल और उनके बलिदान की कहानियां यहाँ एविडेंट हैं। सो गाइस, नेताजी का भी रेजिडेंस देख लिया मैंने, जो पूरा उनका घर था, उनका लेआउट था, जो भी हिस्ट्री थी, जितने भी विजुअल्स थे ये लोग कलेक्ट कर पाए, जो भी लोग कलेक्ट कर पाए वो सारे यहाँ हैं। जो भी उन्होंने अपने काम में एक्सेल किया, जहाँ जहाँ उन्होंने विजिट किया, जिन जिन डिप्लोमेट से मिले, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ खड़े हुए और लोगों को मोटिवेट किया, जनता को मोटिवेट किया कि आज़ादी मिलेगी, एक दिन मिलेगी। जो उन्होंने अपना काम किए हैं, इतने महान काम किए, वो सारे ऑलमोस्ट सारे जितने भी मेंशन कर सकते थे ये लोग उन्होंने किए। जो भी गवर्नमेंट जितना कर सकती थी उसने किया। सच में गाइज, आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल, आई एम सो ओवरवेल्म्ड by seeing this kind of contribution for our country, you know, in order to get our country the freedom जो हमें चाहिए था। तो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया, इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ मैं देख के। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोग विजिट नहीं करते हैं। मतलब मैं ये रिकमेंड करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सब विजिट करें, कंट्रीब्यूशन देखें। इतने महान काम किए हैं हमारे क्रांतिकारियों ने, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, इतने सारे लोगों ने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, अपनी जान तक की परवाह नहीं की किसी ने देश को आज़ादी दिलाने में। तो आप ज़रूर आके देखें इनकी हिस्ट्री, आप ज़रूर इंस्पायर होंगे। राइट, सो मेरे लिए तो बहुत ही इमोशनल जर्नी थी, जो भी मैं अंदर से लेके अभी तक बाहर आया हूँ। फॉर्चुनेटली सब कुछ नहीं दिखा सकता था क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड था। ऐसा लगेगा कि आप फील कर रहे हो कि नेताजी वहीं पे हैं, मतलब स्टेज, उनका स्टडी, उनकी गाड़ी, उनके विचार एक्चुअली, उनका और उनके जो लिखे हुए लेटर्स अपने भाई को या अपनी फैमिली को या सबको, वो सब आप अंदर तक फील करेंगे। यू नो, आप बिल्कुल अपना मन शांत रख के जाएं, कुछ एक्सपेक्टेशन लेके नहीं। गो विद अ क्लीन हार्ट, अ क्लीन स्लेट, जिसपे आपको सब कुछ लिखना है, वैसे जाएं तो आपको इतना अच्छा फील होगा। आई कैन गारंटी आपको इतना अच्छा फील होगा यहाँ जाके, जितना अच्छा किसी म्यूजियम में जाके फील नहीं होगा आपको। यू नो, और ये अभी इतना पुराना नहीं है। जो नेताजी का टेन्योर था या नेताजी का पूरा जीवन था, वो इतना पुराना नहीं है। वो महज 80 साल 90 साल पुराना है। ऐसा लगता है कि वो अभी भी यहीं पे हैं। ये है कि वो हमेशा मोटिवेट करेंगे, उनकी जो लाइफ जर्नी है मोटिवेट करेगी लोगों को। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई एंड। उनके जो विचार हैं उनको इनकलकेट करिए अपने अंदर, और जो भी हो सके अपने लेवल पे कुछ ज़रूर चेंज लाने की कोशिश करिए। यू नो, सो गाइज, यही था आज का ब्लॉग। इतनी सारी प्लेसेस मैंने घूमी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सी प्लेस आपको बेस्ट लगी। कल मैं जाऊंगा और दूसरी जगहों पे और नए नए प्लेसेस पे, और जितना हो सकेगा कवर करूंगा यहाँ से निकलने से पहले। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। ऑलराइट, टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग प्लेसेस, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड लव योर फैमिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। लव यू।